नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाय एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आज उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए जो है हम शुरुआत करते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख रहे हैं। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे आ सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोट पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला ही नोट पॉइंट है, नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1 है कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n विषम है तो a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा, a प्लस b से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नोट पॉइंट 1 का मतलब क्या है, मतलब पहले समझते हैं। ये जो एक संख्या अगर कोई भी संख्या अगर इस रूप में दिख जाए, ठीक, a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में अगर दिख जाए तो तुरंत हमको जो है पहचान लेना है। और यहाँ पे n विषम अगर, ठीक है, n यहाँ पे सम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर n विषम है तो तुरंत हम यहाँ पे बता देंगे कि उसका जो एक गुणनखंड a प्लस बी जो है उसका हमेशा एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। ठीक है, और जब किसी भी संख्या का एक गुणनखंड जो भी संख्या होती है इसका मतलब वो संख्या से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार की कोई संख्या हो और n यहाँ पे अगर विषम है तो a प्लस बी से ये संख्या हमेशा विभाज्य होगी। ठीक है, a के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, b के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे n के स्थान पर कोई भी विषम संख्या हो सकती है, तो हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होगी। अब देखिए इसके स्पष्टीकरण के लिए जो है हम लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी जो है इसका यूज किया है। तो ये जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है यहाँ पे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम लोगों ने पढ़ा है भाई। अब यहाँ पे देखो, ये देखो इस रूप में है कि नहीं है, देखो a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है और यहाँ पे n क्या है, विषम है, 3 है, इसका मतलब विषम है। तो यहाँ पे जो इसका गुणनखंड आ रहा है उसमें देखो हमेशा क्या, a प्लस बी हमेशा आएगा। यहाँ पे 3 के स्थान पे कोई भी विषम संख्या हो, कोई जो नहीं है कि 3 है, कोई भी संख्या, अभी हम बता रहे हैं कैसे। यहाँ पे a प्लस बी इसका हमेशा गुणनखंड आएगा। जब गुणनखंड आएगा तो अगर हम पूरी संख्या को हम a प्लस बी से भाग दे दें तो पूरी तरीके से नहीं कट जाएगी भाई, a प्लस बी से a प्लस बी पूरा कट जाएगा, तो पूरी तरीके से a प्लस बी से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे हम आपसे कहें कि इसके स्थान में कोई भी विषम संख्या, अगर हम यहाँ पे a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 लिख ले रहे हैं तब भी जो है क्या होगा, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो नॉर्मल सा a प्लस बी ही आ जाएगा। a प्लस बी हमेशा आएगा, इसके अलावा कोई संख्या आए कि ना आए, या आएगी या कोई भी आएगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन a प्लस बी हमेशा आएगा। कोई भी विषम संख्या आप रख लीजिए, जैसे हम a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 रख रहे हैं, ठीक है, 5 भी विषम संख्या है, तो जो इसका जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, एक गुणनखंड तो हमेशा a प्लस बी निश्चित है। ठीक है, ये हमेशा आएगा, और इसके अलावा और कोई भी संख्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन a प्लस बी हमेशा आएगा। कोई भी आप विषम संख्या, कोई बड़ी से बड़ी विषम संख्या, आप 1037 भी रख लीजिए, कोई भी संख्या रख लीजिए, बस विषम होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों समान होनी चाहिए। जैसे 5 है तो 5, 1037 है तो 1037, ठीक है, 3 है तो 3। तो कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा एक संख्या a प्लस बी आएगी ही आएगी। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन a प्लस बी हमेशा आएगा। तो कहने का मतलब जब भी इस रूप में कोई संख्या आए तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि a प्लस बी से तो निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, a प्लस बी से निश्चित रूप से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो चलिए यही अभी हमको जो है क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो पहला रूल हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब दूसरा रूल लिख रहे हैं, इसको भी देख ले रहे हैं।
दूसरा रूल क्या है? दूसरा है कि जब भी संख्या कोई इस रूप में हो, a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है, इस रूप में हो। यहाँ पे अगर माइनस लगा दें, अभी तक तो a प्लस में था, अब यहाँ अगर माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, में यदि जो n है अगर विषम है, ठीक है, n विषम है तो a की पावर n माइनस b की पावर n, ये जो संख्या होगी हमेशा हमेशा ये a माइनस बी से विभक्त होगी, a माइनस बी से, ठीक है, विभक्त होगी। चलिए इसका भी जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। बस वही है, कुछ नहीं। अगर इस रूप में अगर है और बीच में प्लस लगा है तो हमेशा a प्लस बी से विभक्त होगी, ठीक है, पूरी तरीके से a प्लस बी से कट जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे a की पावर n माइनस बी के पावर n के रूप में कोई संख्या अगर हमको दिखाई दे गई तो हमेशा मान के चलिए a माइनस बी से हमेशा कट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो है अगर देखें फार्मूला, तो एक फार्मूला हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है। कौन सा फार्मूला है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। देखो इस रूप में है ना, इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक ब्रैकेट में होता था a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a, यही तो होता था फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको हम इसका गुणनखंड निकाले, ठीक है, जब इसका फैक्टर निकाले तो क्या हुआ कि हमेशा हम पाएंगे कि a माइनस बी हमेशा रहे। बस यहाँ पे विषम संख्या होनी चाहिए, कोई भी विषम आप संख्या रख लीजिए, a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 रख लें, ठीक है, तब भी क्या होगा, जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो a माइनस बी हमेशा आएगा। इसके अलावा और कोई भी संख्या आएगी उससे मतलब नहीं है, कोई भी संख्या आ सकती है। ये जो पहली वाली संख्या है ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये आएगी ही आएगी। इसके अलावा और कोई भी संख्या ये निश्चित नहीं है कि ये आए, इसके अलावा जो है बहुत सारी संख्याएं कुछ भी आ सकती है, लेकिन a माइनस बी हमेशा आएगी। कोई भी विषम संख्या, अगर आप यहाँ पे a की पावर 29 माइनस बी की पावर 29, 29 देखो विषम है, ठीक है, जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो a माइनस बी हमेशा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे से कौन सी बात क्लियर हो गई? यहाँ से तो एक बात क्लियर हुई कि जब इस रूप में संख्या रहेगी तो a प्लस बी से हमेशा ये संख्या कट जाएगी। कहने का मतलब इसका जो एक गुणनखंड होगा a प्लस बी होगा। अगर इस रूप में कोई संख्या आ गई तो a माइनस बी से ये संख्या हमेशा कट जाएगी। कहने का मतलब a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होगा। तीसरा वाला जो है रूल क्या है? अगर हम तीसरा वाला नोट पॉइंट लिखें, ठीक है, यहाँ पे अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है, इसी रूप में एक संख्या है और यहाँ पे n सम ना होके, सॉरी विषम ना होके अगर सम हो, ये में यदि n सम है तो जो ये संख्या होगी a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये क्या होगी, ये हमेशा हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कट जाएगी, दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी, दोनों से विभाज्य होगी, ठीक है। इस रूप में एक फार्मूला भी है, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। कौन सा फार्मूला है? एक फार्मूला हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस रूप में है ना, यहाँ पे देखो सम है, n का मान क्या है, सम है, 2 है। तो इसका फार्मूला क्या होता था? एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता था और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था, a माइनस बी होता था। तो कोई भी अगर यहाँ पे सम संख्या रख लें, यहाँ पे हम a की पावर कोई भी सम संख्या, जैसे यहाँ पे हम a की पावर इसे 16 रख ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी सम संख्या आप रखिए, तो हमेशा क्या होगा, जो इसका फैक्टर आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। इसके अलावा भी आ सकता है, इसमें केवल a प्लस बी a माइनस बी होगा, लेकिन जैसे बड़ी संख्या है तो a प्लस बी a माइनस बी तो निश्चित रूप से होगा, इसके अलावा भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कहने का मतलब a प्लस बी और a माइनस बी से ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो चलिए बस यही जो है जो तीनों नोट पॉइंट है इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद यहीं से सारे क्वेश्चन जो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनते हैं। हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में।
चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाज्य है। ये संख्या जो है वो किस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगी, किससे विभाज्य है। जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन में लिख दे रहे हैं ए में, ठीक है, 10 से, 20 से, ए व बी दोनों से, ठीक, और एक ऑप्शन लिख दे रहे हैं 7। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए संख्या है, ये संख्या आप लोग बताइए कि किस रूप में है। 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5, ये संख्या अभी हमने नोट पॉइंट 1 में पढ़ा। एक संख्या अगर इस रूप में है, a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, और n अगर यहाँ पे विषम है, देखो यहाँ पे n विषम है, तो इसका जो एक गुणनखंड होगा वो क्या होगा, इसका निश्चित रूप से गुणनखंड a प्लस बी होगा। इसका मतलब a प्लस बी से पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस होता a की पावर n माइनस b की पावर n, तो a माइनस b से पूरी तरीके से कट जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर n विषम होता तो चलिए यहाँ पे n विषम है और a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, तो जाहिर सी बात है जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो जो इसका गुणनखंड आएगा वो 19 प्लस 21, मतलब a प्लस b इसका एक निश्चित रूप से गुणनखंड होगा। इसके अलावा भी जो है गुणनखंड होंगे, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। अब यहाँ पे अगर इसको हम ऐड करेंगे 21 प्लस 19 कितना होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई समथिंग होगा। अगर हम इस संख्या का जो विस्तारित रूप जो फैक्टर ये आ गया। अगर हम इस संख्या से यहाँ पे देखो ऑप्शन में कौन सी संख्या है जिससे भाग दें कि पूरी तरीके से कट जाए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि किससे विभाज्य होगी, तो ये संख्या भाई किससे विभाज्य होगी, 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन से हमको जो है चेक करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम 10 से चेक करते हैं। तो ये जो 40 है तो 40 से पूरी तरीके से कट जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं जो 40 से कटेगी। कैसे, 40 से तो 40 तो स्वयं 40 से कटेगी, लेकिन इसके जितने भी गुणनखंड हैं वो जो है जो गुणनखंड है, गुणनखंड से भी 40 पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे इसके कौन कौन से गुणनखंड, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगी, ठीक है, उसके बाद 5 से कट जाएगी, फिर 8 से कटेगी, उसके बाद 10 से कटेगी, उसके बाद जो है 20 से कटेगी, फिर 40 से कटेगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको चाहे 40 से भाग दें तब भी पूरी तरीके से कट जाएगी, और चाहे 40 के जितने गुणनखंड है उससे भाग दें तब भी पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर 2 से भाग देते हैं तब भी जो है 20 बार जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगी। 1 से भाग देंगे तो 40 बार जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगी। 4 से भाग दें तो 10 बार जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। 8 से भाग दें तो 5 बार, 5 से भाग दें तो 8 बार। मतलब कहने का मतलब ये है कि 40 से तो कटेगी, लेकिन इसके जितने गुणनखंड उससे भी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 10 से भाग दें, ठीक है, तो 10 से भाग दें तो 10 चौक 40, 4 बार जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए 10 से कट जाएगा। चलिए आगे चेक करते हैं, शायद आगे भी कोई संख्या से कट जाए। 20 से अगर भाग देंगे तो 20 से भी कट जा रही है, क्योंकि 20 दूनी 40, 20 से भी कट जा रही है। इसका मतलब ए व बी दोनों से कट जा रही है। तीसरे ऑप्शन में क्या है, ए व बी दोनों से कट जा रही है। चलिए डी वाले से देख ले रहे हैं, क्या ये 7 से पूरी तरीके से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि 7 इसके गुणनखंड में भी नहीं है। अगर हम 7 से भाग दें तो 7 से 40 पूरी तरीके से कटेगी, नहीं कटेगी, ठीक है। 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 = 42, 40 नहीं आ रहा है, तो 7 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। कौन सा सही है, ए बी दोनों, क्योंकि 10 से भी कट रही है, 20 से भी कट रही है, तो हमारा जो पूरी तरीके से सही आंसर होगा कौन सा होगा, ए व बी दोनों से कट जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए इस प्रकार के और भी क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम नोट करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कोई संख्या हो 25 की पावर 47 कर दे रहे हैं, प्लस
11 की पावर 47। अब ये किससे पूरी तरीके से विभाज्य है? इसके ऑप्शन हैं 2 से, ठीक है, 3 से, 18 से और डी सभी से। तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन निकालें तो ये जो संख्या है 25 की घात 47 प्लस 11 की घात 47, ये देखो ये भी क्या है कि a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है। और n क्या n यहाँ पे देखो विषम, 47 विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जाहिर सी बात है वही नोट नंबर 1 की तरह a प्लस बी इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो a प्लस बी मतलब 25, a के स्थान पे 25 है और b के स्थान पे 11 है। a प्लस बी इसका निश्चित रूप से गुणनखंड होगा, इसके अलावा भी कुछ होगा उससे मतलब नहीं है। 25 प्लस 11 कितना होगा, 25 प्लस 11 कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक, 36। अगर हम इस संख्या के गुणनखंड में हम किस संख्या से भाग दें कि पूरी तरीके से ये संख्या कट जाए, तो चलिए चेक करते हैं। 2 से अगर हम भाग दें तो पूरी तरीके से कट जाएगा भाई, 2 से भाग दें तो 18 बार जाएगा, 36 पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो मतलब 2 भी होगा। 3 से भाग दें तब भी कट जा रहा है, ठीक है, 12 3 36 तो 3 भी होगा। 18 से भाग दें, 18 दूनी 36 पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसका मतलब 2 से 3 से 18 से तीनों संख्याओं से भाग दे दें तो पूरी ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर यहाँ पे हम लिख दें जैसे संख्या 3 की पावर 33 लिख दें प्लस 7 की पावर 66, ये किससे विभाज्य होगी? तो इसके ऑप्शन अगर हम लिखें तो पहले में 2 रख लीजिए और दूसरे में 13 रख लीजिए, तीसरे में रख लीजिए ए व बी दोनों, और डी में रख लीजिए जो है नाना बीज, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से जो संख्या दी गई है 3 की पावर 33 प्लस 7 की पावर 66, यहाँ पे देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n का मान सेम होना चाहिए। यहाँ पे 33 यहाँ पे 66 सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सेम समान करने की संभावना भी है। कैसे? यहाँ पे 66 को हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 33 लिख सकते हैं, फिर 7 की घात 2 हो जाएगा, 49 की पावर 33 हो जाएगा। तो चलिए पहले उस रूप में हम इसको बना लेते हैं, फिर हम तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर उस रूप में बनाएं तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 33 प्लस इसको लिख सकते हैं और जो है 66 को 2 गुणित 33, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 33 और ये 7 का स्क्वायर और इसका जो है पावर की पावर 33 हो जाएगा, ठीक है। घात में घात होने पे घातों का गुणा हो जाता है, ये घातांक में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतना जानते रहिए। अगर इसको हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 3 की पावर 33 प्लस ये 49 की पावर 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में आ गया, ठीक है। तो यह अगर इसका गुणनखंड निकालें इस संख्या का, तो जो इसका एक निश्चित रूप से गुणनखंड होगा a प्लस बी होगा, ठीक है। a प्लस बी क्या मतलब 3 प्लस 49, इसका एक निश्चित रूप से गुणनखंड होगा, इसके अलावा कोई संख्या होगी उससे मतलब नहीं। 3 प्लस 49 कितना होगा, 52, ठीक है। अब ये बताओ इस संख्या में हम इस चारों ऑप्शन में से किस संख्या से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से कट जाए। भाई अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से 52 सम संख्या है, तो प्रत्येक सम संख्या जो है 2 से कट जाती है, तो यहाँ पे जो है 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। 13 से अगर हम भाग देंगे तो 13 से पूरी तरीके से कट जाएगा, क्योंकि 13 जो है 4 के 52 होता है, 13 से भी कट जा रही है। ए व बी दोनों, सी में क्या है ए व बी दोनों, हाँ भाई 2 से भी कट जा रही थी, 13 से भी कट जा रही थी, इसलिए सी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि 2 से कट रही है इसलिए जो है हमारे ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ए व बी दोनों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17, ठीक है, ये किससे विभाज्य है? यहाँ पे जो देखो माइनस आ गया है, तो हमने बताया था, ठीक है, रूल नंबर नोट नंबर सेकेंड में कि जब भी कोई संख्या अगर a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में आ जाए तो क्या होता है, और n यहाँ पे विषम है 17 है भाई, विषम है, तो इसका निश्चित रूप से एक गुणनखंड a माइनस बी होगा, मतलब a माइनस बी से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। इसके कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए है इसका 41 का लीजिए, बी 48, सी 55 और डी 7 का लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका संख्या का फैक्टर हम निकालें तो इसका जो गुणनखंड आएगा उसमें ए की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में है, तो इसका जो एक गुणनखंड होगा a माइनस बी निश्चित रूप से होगा। a के स्थान पर 48 है और b के स्थान पर 7, a माइनस बी इसका एक निश्चित गुणनखंड होगा। इसके अलावा भी संख्याएं हो सकती हैं, उससे मतलब नहीं है। 48 में 7 जाए कितना आएगा? 41, 41 मल्टीप्लाई बाई कुछ आएगा। अब ये संख्याएं चारों में देखिए किससे विभाजित है पूरी तरीके से, तो भाई चारों में 41 ही हमको दिख रहा है, तो 41 से कोई संख्या स्वयं से तो विभाजित हो ही जाती है, तो 41 पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर अगला क्वेश्चन लिखें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 7 की घात 15 से 1 कम, 7 की घात 15 से 1 कम निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? विभक्त होगा। ऑप्शन है आप लोगों के, ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 6। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक संख्या क्या है, 7 की घात 15 से 1 कम। तो 7 की घात 15 से 1 कम कहा है, तो किसी भी संख्या का 1 कम क्या होता है, उसमें से 1 हम माइनस कर देते हैं। तो 7 की घात 15 से 1 कम निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा? तो ये जो संख्या है ये चारों संख्याओं में से किस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगी, ये इनको बताना। अभी बताइए किस रूप में है, जो हमने संख्या में बताया था किस रूप में है। यहाँ तो हमको किसी रूप में नहीं दिख रहा है, तो क्या किसी रूप में बना सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जो होता है इसकी हम कोई भी घात लगा दें, a की पावर कोई भी लगा दें, कितनी भी पावर लगा दें, हमेशा मान क्या आएगा, एक ही आएगा। क्योंकि एक का हम चाहे जितनी बार गुणा कर दें, एक का हम 50 बार गुणा कर दें, 100 बार गुणा कर दें, 1000 बार गुणा कर दें, हमेशा मान क्या आएगा, एक ही आएगा। इसलिए हम एक को हम 1 की घात 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सूत्र के रूप में बनाना था, इसलिए हम 15 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 15, यहाँ पे अगर 18 हो तो सॉरी 17 होता या कोई और संख्या होती तो उतना हम लिख लेते, क्योंकि हमको सूत्र के रूप में बनाना है। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में आ गया है, n एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो संख्या है इसका एक निश्चित रूप से गुणनखंड क्या होगा, 7 माइनस 1, निश्चित रूप से इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें 7 में से 1 जाए कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये बताओ किस संख्या से पूरी तरीके से कटेगा, इन चारों संख्याओं में से। 8 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 है, 9 जो है 9 से 6 नहीं कटेगा, 10 से भी 6 नहीं कटेगा, 6 जो है स्वयं 6 से कट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं,
जैसे है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12, निम्न में से किस संख्या सदैव विभक्त होगा? यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के, ए है 35, बी है 33, सी है 34 और डी है 36। यहाँ पे देखिए जो ये संख्या है, ये संख्या है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12। ये देखो किस रूप में है, तो नोट नंबर 3 में हमने लिखाया था कि जब यह विषम सम, यहाँ पे देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में हो, और जब n विषम होता था तो a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होता था, लेकिन यहाँ पे जब n सम संख्या हो तो इसका जो गुणनखंड होगा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 सम संख्या है। ठीक है, तो 12 अगर सम संख्या है तो इसका जो गुणनखंड होगा ये 7 प्लस 4 और 7 माइनस 4 दोनों होगा। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से दोनों होगा ही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 7 प्लस 4 कितना होगा 11, मल्टीप्लाई बाई 7 में से 4 जाएगा कितना आएगा 3। ठीक है, इसको अगर हम गुणा करें कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई बाई समथिंग आएगा। अगर हम इस संख्या को किससे पूरी तरीके से, किससे भाग में पूरी तरीके से कट जाए, तो चारों ऑप्शन में देखिए कोई एक संख्या होगी। 35 से पूरी तरीके से 33 कटेगी, नहीं कटेगी। 35 से बिल्कुल 33 से 33 पूरी तरीके से कट जाएगी। तो ये हमारा वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड पर जो आधारित क्वेश्चन जितने प्रकार से पूछे जाते हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है 3 की घात 55 प्लस 3 की घात 56 प्लस 3 की घात 57 प्लस 3 की घात 58 एक संख्या है, और पूछा गया है कि निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या, इसको यहाँ पे ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, 2 से 5 से और 9 से, यहाँ पे डी में सभी से कर लीजिए। ठीक, सभी से। यहाँ पे अगर इसको सॉल्यूशन देखें तो संख्या है 3 की घात 55 प्लस 3 की घात 56 प्लस 3 की घात 57 प्लस 3 की घात 58। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है, तो यहाँ पे देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हम लोग क्या नोट कर रहे हैं कि जो 3 की घात 55 है ये हर पद में दिख रहा है। कैसे? 3 की घात 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 55 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 1, क्योंकि आधार समान है। घात अगर जो है आधार समान होता है तो गुणे में घात जुड़ जाती हैं। 3 की घात 55 प्लस गुणे 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा 56। 3 की घात 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 55 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 2। ऐसे यहाँ भी इसको लिख सकते हैं 3 की घात 55 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 3। 55 3 58 हो जाएगा। इसको हम 3 की घात 55 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 की घात 55 सब में कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 की घात 55 को हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 की घात 55 को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें कितना बचेगा, इसमें 1 बच गया। इसमें कितना बचेगा, बीच में प्लस है, प्लस 3 की घात 1 बच गई है। फिर प्लस इसमें कितना बच गया, 3 की घात 2, प्लस इसमें कितना बच गया, 3 की घात 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की घात 55 मल्टीप्लाई में, ये जो है ब्रैकेट जो है लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में। अगर इसको हम सबको जोड़ें तो इसका मान कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 3 की घात 3 है, इसका मतलब 3 का 3 बार गुणा होगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसका मान कितना होगा 9, इसका मान कितना है 3, इसका मान 1। इसको सबको ऐड कर लें, 27 प्लस 9 कितना होगा, 27 3 30, 36 3 39 1 40 40 हो जाएगा। अब ये जो संख्या आ गई, इस पूरी संख्या का जो फैक्टर आ गया, ये देखो इस रूप में आ गया है। अब हमको यहाँ से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या जो है इन चारों संख्याओं में से, इन तीनों संख्याओं में से किस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। अगर इस संख्या को हम 2 से काटें तो 2 से किसी भी जो है एक अगर पद से कट जाए, किसी भी एक जो है गुणनखंड से कट जाए तो पूरी संख्या से कट जाएगी।
अगर 2 से देखो 40 में भाग दें तो पूरी तरीके से कट जाएगी। 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 आ जाएगा, पूरी तरीके से कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, 5 से भाग दें तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 से भी कट जा रही है। अगर यहाँ पे 9 से काटें तो 9 से नहीं कटेगा। 9 से भाग 40 में पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 40 नहीं आता है। 9 चौक 36, 9 पचे 45, 40 नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है 9 से नहीं कटेगी? बिल्कुल, यहाँ पे देखो 3 के मल्टीपल में जो है 3 का 55 बार गुणा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 53 और गुणे 40। अब अगर इसको हम 9 से भाग दें तो पूरी कट जाए। क्यों? क्योंकि 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 3 9, 9 तो अब आ गया है, तो 9 से भाग देंगे, 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो संख्या 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो जो संख्या है ये 2 से, 5 से और 9 तीनों संख्याओं से कट जाएगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ से और देखते हैं। जैसे एक संख्या अगर यहाँ पे हो 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44, एक संख्या ऐसे है, तो निम्न में से किस संख्या सदैव विभक्त होगी? तो ऑप्शन आपके हैं इसमें, सेम पहला ऑप्शन 19 रख दिए, दूसरा ऑप्शन 29, तीसरा ऑप्शन 39 और चौथा ऑप्शन 10 कर दिए। अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो संख्या है 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे वहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो जो पहला वाला पद है पूरी तरीके से सब में कॉमन था, इसमें भी देखिए कॉमन है। क्यों? क्योंकि 4 की घात 42 को हम 4 की घात 41 गुणे 4 की घात 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 की घात 43 को जो है क्या लिखते हैं? 4 की पावर 41 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2। इसको क्या लिखते हैं? 4 की पावर जो है 41 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3। ठीक है, तो चलिए हम इसको 4 की पावर 41 को हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें? तो पूरा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। इसमें 4 की घात 41 बाहर निकाल लिए तो कितना बच जाएगा? 4 की घात 1 बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 4 की घात 41 निकालें तो 4 की घात 2 बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 4 की घात 3 बच जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा? 4 की घात 41 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो सबका मान, इसका मान कितना आएगा? 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16, चौके 64 आ जाएगा। इसका मान 4 चौक 16 आ जाएगा। इसका मान 4 है, इसका मान 1 है। सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 6 4 10, 4 14 1 15, हासिल आया 1, तो 6 1 7 1 8, 85 आ गया। अब ये बताओ इस संख्या में किससे भाग देंगे, जो है इन चारों संख्याओं में किससे भाग दें पूरी तरीके से कट जाएगा। तो चलिए अगर 19 से भाग दें तो 19 के भाग में 85 नहीं आता है। ठीक है, 19 का भाग आप पहाड़ा पढ़िए, 85 नहीं आएगा, तो 85 जो है पूरी तरीके से 19 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम 4 की घात 41 में 4 का घात चाहे जितना बार गुणा करिए, 4 चौक 16 चौका 64, 19 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो है 19 से न ये वाला पद कट रहा है, ना ये वाला पद कट रहा है, तो 19 से नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे 29 से भी नहीं कटेगा। 29 का भी भाग आप दे लीजिए, 85 में तो नहीं कटेगा। 29 के भाग में जो है 85 नहीं आएगा, ऐसे यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 4 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 29 नहीं आएगा, तो इसे 39 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 10 से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, अगर हम यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 4 की घात 40 मल्टीप्लाई बाई, इसको 4 की घात 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 17, 17 25 85 होता है, लिख सकते हैं इतना। अब इसके बाद बताइए हमको 4 की घात 40 मल्टीप्लाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 और मल्टीप्लाई बाई जो 2 था उसको 2 को 5 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 17, 17 है 17, तो जो 1 2 इसमें से निकला, 2 गुणे 5 10 कर दिए। अब देखो इसमें 10 साफ रूप से जो है दिख रहा है, ऐसे जो अच्छे लड़के रहेंगे तो यहाँ से इसके आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट से 5 निकाल लेते, यहाँ से 2 निकाले, 5 2 10, 10 से कट जाएगा।
पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए पूरा हमने जो है इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया है। अभी देखो आसानी से 10 से भाग देंगे तो 10 से 10 पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये संख्या पूरी तरीके से 10 से कट जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ भी जो इससे घातांक से संबंधित क्वेश्चन थे भाग में, इतने ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर इस अलग टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है आगे की टॉपिक की चर्चा हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।